नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की जो कहानी है इसकी गुत्थी इतनी उलझी हुई है कि आप लोग भी जैसे जैसे ये कहानी बढ़ेगी वैसे वैसे आप लोग भी सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि ये बिल्कुल नामुमकिन है, ऐसा हो ही नहीं सकता। दिल चोरी हो गया, ये हम फिल्मों में देखते हैं। उसने किसी का दिल चुरा लिया, मतलब ये सब फिल्मों में होता है। लेकिन इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही है, और वो ये फिल्मों वाला दिल नहीं है, ये असली दिल की मैं बात कर रहा हूँ। ये कहानी है 19 साल की एक ऐसी लड़की की जो 11 साल से उसकी लाश इंतजार कर रही है कि उसे न्याय मिले, उसे इंसाफ मिले। लेकिन 11 साल के बाद भी उसे इंसाफ नहीं मिल पाया। देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई, सीआईडी, पुलिस सब ने जांच कर ली, लेकिन कोई भी उन्हें क्लू नहीं मिला। लेकिन ये सच्चाई है कि दिल उस लड़की में मर्द का था, एक मेल हार्ट था जो मिला पोस्टमार्टम में, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी वही कहती थी। लेकिन इस कहानी में हम जानेंगे सिलसिलेवार कि असल में हुआ क्या था। तो आइए शुरू करते हैं। 19 साल की एक लड़की थी, सनम हसन उसका नाम, और वो मुंबई में रहती थी और काफ़ी अच्छे परिवार से, और काफ़ी पढ़े लिखे परिवार से, अमीर परिवार से, और मुंबई में ही रहती थी, अपनी पढ़ाई कर रही थी। और उसका एक सपना था फैशन डिज़ाइनर बनने का। साथ में वो फुटबॉल की भी बहुत अच्छी प्लेयर थी, जिम जाती थी, अपने शरीर का बहुत ख्याल रखती थी और बिल्कुल फिट रहती थी। अब जो उसने सोचा कि मैं फैशन डिजाइनिंग में अपना करियर बनाऊंगी, तो उसके मम्मी पापा ने भी उसका इस फैसले का स्वागत किया। और पूना में एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है सिम्बायोसिस, वहाँ पे एक फैशन डिजाइनर का कोर्स होता है, ग्रेजुएशन होता है, वहाँ पे उसका दाखिला दिलवा दिया। अब वो सेकेंड ईयर में आ गई। बात है 3 अक्टूबर 2012 की। इस दिन सनम का बर्थडे था। और एक चीज मैं और बताना चाहूँगा कि वो पढ़ाई के साथ, कॉलेज के साथ, वो एक कंपनी थी, कंपनी का नाम था ऑल्डो, और वो पुणे की एक फिनिक्स मॉल है जो कि बहुत बड़ी मॉल है, तो उसमें एक उनका ऑफिस था उस कंपनी का। वहीं पे वो जॉब भी करती थी और अपनी पढ़ाई भी कर रही थी कॉलेज। तो उसके कुछ कॉलेज के दोस्त थे और कुछ उस जहाँ पे वो जॉब करती थी पार्ट टाइम, वहाँ के भी कुछ दोस्त थे। तो इन दोस्तों ने तय किया कि आज 3 अक्टूबर है और देर रात एक पार्टी रखी गई थी। और ये पहली बार था जब सनम हसन को नाइट आउट के लिए जाना था। तो उसने अपने माँ बाप से इसकी मंजूरी ली और पापा ने फिर हाँ बोल दी कि ठीक है बेटा, एंजॉय करो। तो पार्टी रखी गई रात को और सारी चीजें हैं, सारे दोस्त लोग पार्टी में मौजूद हैं। और इस पार्टी के बीच में सनम हसन ने देर रात को अपने पापा से भी बात की थी और अपने एक मामा हैं उनके, उनसे भी उसकी टेलीफोन पे बात हुई थी। अब पार्टी देर रात तक चलती है, सुबह हो गई। सुबह एक कॉल जाता है सनम हसन के पापा को और उनको बताया जाता है कि आपकी जो लड़की है उनकी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई, तो हमने इस हॉस्पिटल में हम लेके आए हैं, तो आप जल्दी से जल्दी चले आइए। अब वो लोग अचानक से ये खबर मिलते ही वो लोग घबरा जाते हैं कि रात को बात हुई है और सब कुछ ठीक था, ये अचानक से क्या हुआ। तो वो लोग मुंबई से फिर पुणे के लिए गाड़ी लेके फिर भागते हैं पुणे की ओर। अब ये जो कॉल किया था ये किसी मोहसिन ने किया था। मोहसिन जो है वो सनम हसन का एक दोस्त था, उन्हीं में से पार्टी में वो भी मौजूद था। तो अब उनके जो सनम हसन के जो पिता हैं और माता हैं वो हॉस्पिटल पहुंचते हैं। हॉस्पिटल का नाम था सुसुन हॉस्पिटल। सुसुन हॉस्पिटल से पहले मोहसिन ने बताया कि उसे किसी रूबी क्लिनिक में लेके गए थे, और रूबी क्लिनिक से फिर यहाँ पे सुसुन हॉस्पिटल में 2 दिन 3 दिन बाद वो ठीक हो गई। अब 2 दिन 3 दिन बाद वो ठीक हो गई। अब 2 दिन 3 दिन बाद वो ठीक हो गई। अब 2 दिन 3 दिन बाद वो ठीक हो गई। अब 2 दिन 3 दिन बाद वो ठीक हो गई। अब 2 दिन 3 दिन बाद वो ठीक हो गई। अब 2 दिन 3 दिन बाद वो ठीक हो गई। अब 2 दिन 3 दिन बाद वो ठीक हो गई। अब 2 दिन 3 दिन बाद वो ठीक हो गई। अब 2 दिन 3 दिन बाद वो ठीक हो गई। अब 2 दिन 3 दिन बाद वो ठीक हो गई। अब 2 दिन 3 दिन बाद वो ठीक हो गई। अब 2 दिन 3 दिन बाद वो ठीक हो गई। अब 2 दिन 3 दिन बाद वो ठीक हो गई। अब 2 दिन 3 दिन बाद वो ठीक हो गई। अब 2 दिन 3 दिन बाद वो ठीक हो गई। अब 2 दिन 3 दिन बाद वो ठीक हो गई। अब 2 दिन 3 दिन बाद वो ठीक हो गई। अब 2 दिन 3 दिन बाद वो ठीक हो गई। अब 2 दिन 3 दिन बाद वो ठीक हो गई। अब 2 दिन 3 दिन बाद वो ठीक हो गई। अब 2 दिन 3 दिन बाद वो ठीक हो गई। अब 2 दिन
उसको लेके आए। अब जो उनके माँ बाप जैसे ही एंटर होते हैं हॉस्पिटल में, तो एक और भी चौंकाने वाली खबर उनका इंतजार कर रही थी। डॉक्टरों ने उनके मम्मी पापा को बताया कि सनम हसन अब इस दुनिया में नहीं है, वो मर चुकी है। अब माँ बाप दोनों बदहवास ये खबर सुनने के बाद और वहीं पे वो बैठ जाते हैं, क्योंकि एक रात पहले सनम हसन से बात होती है और इस सुबह एक कॉल आया और डेथ डिक्लेयर। ये कैसे हुआ, ये चौंकाने वाला था। अब माँ बाप ने ये सोचा कि 19 साल की उम्र और बिल्कुल वो फिट, जिम जाती थी, फुटबॉल प्लेयर, और रात में बात हुई और ये अचानक से क्या हुआ। पोस्टमार्टम के लिए लाश को भिजवा दिया जाता है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है। अब ये जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई, इसे सुनकर सभी ने मतलब ये मानने से इनकार कर दिया और कहीं ना कहीं ये बिल्कुल नामुमकिन सा था। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट जिसने भी सुना उसने उसके यही सवाल था कि ये कैसे हो सकता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा था कि सनम की बॉडी में अल्कोहल की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई गई। उसके हार्ट में 80% ब्लॉकेज था और उसकी जो मौत हुई है वो हार्ट अटैक से हुई है। अब और भी चौंकाने वाला था ये उनके माँ बाप के लिए कि सिर्फ 19 साल की उम्र और इतनी फिट लड़की, उसकी डेथ हार्ट अटैक से कैसे हो सकती है। अब पोस्टमार्टम में एक और चीज़ लिखी थी जो कि कल्पना से भी परे थी। वो ये था कि जो हसन के शरीर में हार्ट था वो किसी मेल का था। मतलब उसके शरीर में जो हार्ट मिला वो मेल हार्ट था और ये बाकायदा पोस्टमार्टम में लिखा था। और तो और वो पूरी 19 साल में कभी भी किसी भी हॉस्पिटल में पहले एडमिट नहीं हुई थी और इससे पता चलता है कि वो कितनी फिट थी। सबको बात ये बिल्कुल अविश्वसनीय लग रही थी। मतलब किसी को भी इस बात का विश्वास करना मुश्किल हो रहा था कि ये कैसे हो सकता है। अब माँ बाप ने ये सोचा कि ये तो बिल्कुल नामुमकिन है, तो कुछ ना कुछ मेरी बेटी के साथ हादसा हुआ है और इसके पीछे बहुत बड़ी कोई साजिश है। वो लोग पूना के ही जो लोकल पुलिस स्टेशन था वहाँ पे जाके उन्होंने FIR एक दर्ज करा दी। अब पुलिस जो है जांच में जुटी। अब पुलिस ने ऊपर से जो जांच करनी थी कि देर रात को पार्टी से उसके दोस्त लेके आए हॉस्पिटल और दोस्तों से पूछताछ की। कुल 17 लोग थे पार्टी में, सबसे पूछताछ हुई, सबका स्टेटमेंट लिया, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट देखी और पुलिस ने हार मान ली। मैं तो यही कहूँगा, हार मान ली। अब उनके माँ बाप को इंसाफ एक चाहिए था, क्योंकि दिन बीतते जा रहे थे, तो उन्होंने फिर एक मुहिम चलाई सोशल मीडिया के जरिए और फिर उन्होंने कोर्ट में इसकी अपील की। तो ये केस जो है फिर CID को दे दिया गया। अब CID अपनी जांच कर रही है। तो CID ने अपनी जांच में पाया कि जो लास्ट कॉल था वो मोहसिन का था और मोहसिन ही उसे ले जाने वाला था वहाँ पे, जो क्योंकि रूबी क्लिनिक वही लेके गया। और जब रूबी क्लिनिक में पता लगाया गया तो पता चला कि वो लड़की जब रूबी क्लिनिक में थी तभी डॉक्टर ने डेड डिक्लेयर कर दिया था। फिर उसको क्या जरूरत थी कि वो सुसिन हॉस्पिटल लेके गया। और दूसरा कि जब वो रूबी हॉस्पिटल में ही जब उसकी डेथ हो गई और वो ये बात मोहसिन को पता थी, तो उसने उसके पिताजी से ये क्यों बोला कि आपकी बेटी की तबीयत खराब हो गई है, आप जल्दी आ जाइए। तो ये दो चीजें थी। पुलिस ने उसके ऊपर FIR भी की, बीच में उसका अरेस्ट भी हुआ, लेकिन बाद में फिर उसको जमानत मिल गई और मोहसिन बाहर हो गया। CID ने भी अपनी जो जांच की वो भी यही पहलू में जांच करके और फिर अंडे बस्ते में डाल दिया। अब फिर वापस से उनके माँ बाप ने, हसन के माँ बाप ने इसकी मुहिम चलाई और फिर ये केस जो है कोर्ट के द्वारा CBI को दे दिया गया। अब CBI अपनी जांच कर रही है
और ये केस जब सौंपा गया था उस समय 2014 आ गया था। 2014 में वो सीबीआई को ये केस सौंपा गया था। अब जो 2012 में जब सनम हसन को दफनाया गया था, वो वर्सोवा, मुंबई का एक इलाका है वर्सोवा, वहीं के एक कब्रिस्तान में उसको दफनाया गया था। अब जो उसका विसरा था, क्योंकि ऐसे सस्पिशियस जब केस होते हैं और अगर सस्पिशियस कोई डेड बॉडी मिलती है तो उसका विसरा जो है वो प्रिजर्व कर लिया जाता है। तो विसरा से जब सनम की डीएनए जांच हुई उसके मम्मी पापा से, तो दोनों का डीएनए उसके पूरे बॉडी के अलग अलग जो अंग होते हैं उससे वो मेल खा गए। लेकिन जो उसका जो हार्ट था उससे वो डीएनए मैच नहीं हुआ। हार्ट को भेजा गया कलीना में एक लैब है, वहां भेजा गया डीएनए जांच के लिए। तो उन्होंने भी बोला कि ये मेल हार्ट, और जो मेल हार्ट था वो सनम की बॉडी का जो डीएनए था उससे भी वो मेल नहीं खा रहा था, जो हार्ट का डीएनए है और सनम की बॉडी का डीएनए। अब पोस्टमार्टम में ये भी था कि उसका कुछ सेंटीमीटर का, उसके सीने पे कुछ सेंटीमीटर, 2 या 3 सेंटीमीटर का एक बड़ा घाव भी था। तो ये भी पोस्टमार्टम में लिखा हुआ था और ये भी आशंका जताई थी कि उसके साथ ये बलात्कार भी हुआ है, ऐसा हो सकता है, मतलब संभावना है, ये पोस्टमार्टम में था। अब सीबीआई जो है अपनी जांच कर रही है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि किसी का भी हार्ट इस तरीके से कैसे, अगर मान लीजिए अगर ट्रांसप्लांट हुआ हो तो ट्रांसप्लांट करने के लिए एक हार्ट सर्जन चाहिए, करीब 2-3, पूरी एक डॉक्टर की टीम होती है। वो टीम एक सीने पे पूरा चीरा लगाती है आधे फीट का, उस हार्ट को निकाल लिया जाता है और दूसरा हार्ट लगाया जाता है। इसके लिए टाइम लगता है और इसकी वीडियोग्राफी होती है। लेकिन ऐसा इस केस में कुछ भी नहीं था, क्योंकि ये इतना आसान नहीं होता कि आपने हार्ट को निकाला, लगाया और हो गया। लेकिन ऐसा कोई भी निशान उसके शरीर पे, सनम के शरीर पे नहीं मिला जो कि ट्रांसप्लांट की तरफ इशारा करती हो, क्योंकि ट्रांसप्लांट में एक पर्टिकुलर जगह से लेके और एक कट लगता है, वो ऐसा सनम की बॉडी में कुछ भी नहीं था। अब जैसे जैसे जांच चल रही है वैसे वैसे सीबीआई को भी कुछ समझ नहीं आ रहा है इस केस में। मतलब जांच अपनी चल रही है और पूरा उलझा हुआ केस है, सीबीआई को कोई क्लू नहीं मिला। अब सीबीआई ने ये फैसला किया कि जो उसकी कब्र है वहां से दोबारा लाश को निकाला जाए और फिर उसकी वापस से जांच हो। मतलब पहले कलीना लैब में भेजा था, अब उनको कुछ और जांच करनी थी एक बार और, कि हो सकता है कि वहां पे अगर कुछ गलती हुई हो तो हो सकता है दोबारा कुछ क्लू मिल जाए हमें। तो इसीलिए कब्र को खोदा गया कोर्ट की इजाज़त लेने के बाद, और फिर दोबारा उसके पूरे शरीर को, उसके जो सैंपल्स हैं वो हैदराबाद की, जो कि देश की बहुत बड़ी फॉरेंसिक लैब है, वहाँ भेजी गई। अब जो वहाँ से रिपोर्ट आई उसने केस को और उलझा दिया। रिपोर्ट में ये बताया गया कि ये हार्ट तो महिला का है, लेकिन ये बहुत ही उम्र दराज एक महिला का है। हो सकता है कि लमसम वो 50 से ऊपर की है और 60 से कम की है। अब ये केस और भी ज्यादा उलझ। अब सीबीआई ने सोचा कि चलो अब दिल्ली में एक और फॉरेंसिक लैब है और वो भी बहुत हाईटेक है, तो वहां भिजवाया है। और इस बीच सीबीआई यहाँ जांच कर रही है, सुसुन हॉस्पिटल जाती है और सुसुन हॉस्पिटल में पूछताछ करती है। तो वहां पे डॉक्टरों से ये पता लगता है कि जिस दिन उस सनम का पोस्टमार्टम हुआ उस दिन कुछ और लाशें आई थी, कुछ और डेड बॉडीज थी जिनका पोस्टमार्टम होना था मोर्चरी में, जिनमें 3 फीमेल थी और 1 मेल था। तो 3 फीमेल मतलब सनम को मिला के 4 फीमेल और 1 मेल, टोटल 5 बॉडी आई थी जिसका पोस्टमार्टम वहां होना था। और उधर जब पार्टी के बारे में बात होती है
मोहनीश को दोबारा सीबीआई बुलाती है और उससे पूछती है कि पार्टी में एग्जैक्ट हुआ क्या था। तो उसने यही बताया कि देर रात तक पार्टी चल रही थी और सबने शराब पी, और रात को इसने हसन ने ये बताया कि मेरी कुछ तबीयत बिगड़ रही है, मतलब मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, ठीक नहीं लग रहा। तो मोहसिन ने या फिर किसी भी पार्टी में मौजूद दोस्तों ने उसे हॉस्पिटल ले जाने की जहमत नहीं उठाई। उसको उन्होंने बोला कि तुम यहीं आराम कर लो और थोड़ी देर में तुम ठीक हो जाओगी और फिर सुबह हो जाएगी और फिर अपने अपने घर चले जाना। तो फिर वो कमरे में लेट गई। लेकिन जब देर रात को जब वो उठी नहीं, तो मोहसिन और उसके कुछ दोस्तों ने मिल के उसको फिर वो रूबी क्लिनिक लेके गए। रूबी क्लिनिक में उसको डेड डिक्लेयर कर दिया। फिर वो लोग भागे सुसुन हॉस्पिटल, सुसुन हॉस्पिटल में भी डेड डिक्लेयर कर दिया। लेकिन सीबीआई के सामने सवाल यही था कि जब वो रूबी क्लिनिक में ही डेड डिक्लेयर हो गई तो उसने उसके माँ बाप को ये क्यों बताया। तो शक के घेरे में वो भी था, लेकिन फिर वो स्टेटमेंट आई और फिर वो पीछे की सारी स्टेटमेंट जांच की गई तो ये क्लियर पाया गया। अब सवाल ये होता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट आती है, हमने कई एक्सपर्ट से बात की इसकी, मैंने भी काफ़ी इसकी जांच की कि क्या, पहला सवाल कि क्या पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट है उसमें ये पता लग सकता है कि ये किसी मेल का हार्ट है या फीमेल का हार्ट है। दूसरा, क्या कुछ सेंटीमीटर के चीरे से क्या हार्ट ट्रांसप्लांट हो सकता है। तीसरा, क्या ये पता लगाया जा सकता है कि हार्ट देख के कि उसकी उम्र कितनी है। तो पहले का जवाब ये है कि किसी भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये आप मेंशन कर ही नहीं सकते कि ये मेल हार्ट है या फीमेल हार्ट है। मतलब आप नहीं बता सकते किसी हार्ट को देख के। ये एक्सपर्ट बड़े बड़े डॉक्टर्स की जानकारी से मैं बता रहा हूँ। दूसरा, क्या उम्र बताई जा सकती है। हाँ, हार्ट को देख के एक लमसम अंदाजा लगाया जा सकता है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आप मेंशन नहीं कर सकते कि ये मेल हार्ट है या फिर फीमेल हार्ट है, वो हार्ट ही मेंशन होगा। तो क्या एक जो छोटे से चीरे में ट्रांसप्लांट हो सकता है हार्ट का? नहीं हो सकता, क्योंकि उसके लिए पूरी मशीनरी चाहिए, पूरा एक सेटअप चाहिए। क्योंकि हार्ट को जब भी बाईपास सर्जरी होती है तो डॉक्टर बताते हैं कि हार्ट को निकाल के बाहर रख दिया जाता है, तब तक जो है बॉडी वेंटिलेटर पे दूसरे मशीन से जुड़ी रहती है जिससे बॉडी को नुकसान ना हो, और हार्ट के अंदर जो भी प्रोसीजर करना होता है वो करके और फिर हार्ट को वापस लगा दिया जाता है। ये मैं बाईपास सर्जरी का बता रहा हूँ। और लगभग जब ट्रांसप्लांट होता है तो ट्रांसप्लांट में भी कुछ ऐसी ही प्रक्रिया होती है, लेकिन उसमें पूरी डॉक्टर्स की टीम होती है। लेकिन सनम के केस में कुछ भी ऐसा बड़ा चीरा उसकी बॉडी पे नहीं मिला था और वो कहीं पे भी मेंशन नहीं है। अब माँ बाप को जो शक था कि उसका रेप भी हुआ है, तो हम उस चीज़ों से इनकार नहीं कर सकते, लेकिन वो भी सीबीआई अभी तक पता नहीं लगा पाई। और दूसरा एक और चीज़ है कि जब भी सस्पिशियस कोई बॉडी आती है या सस्पिशियस तरीके से अगर किसी की डेथ होती है, तो जब उसका पोस्टमार्टम होता है तो उसकी वीडियोग्राफी करना कंपलसरी है, अनिवार्य है किसी भी हॉस्पिटल के लिए। लेकिन इस केस में सुसुन हॉस्पिटल की गलती थी कि उन्होंने उसकी वीडियोग्राफी नहीं करवाई। हो सकता है, ऐसा हमारा मानना है, कि जब पोस्टमार्टम हो रहा था तो एक साथ कई सारी टेबल्स लगी रहती हैं। हो सकता है कि हार्ट निकाला गया हो और उसका जब पूरा शरीर चीर के और जब बहुत सारे जितने भी अंग होते हैं वो प्रिजर्व करने के लिए हम लोग निकाल लेते हैं और फिर उसके बाद उसको सिल दिया जाता है। तो हो सकता है कि जब अंग सारे निकाले गए हों, वहीं पे बाजू में भी किसी की लाश हो, इस बाजू में भी किसी की लाश हो, तो हार्ट बदला हो सकता है। यही कारण है कि जो डीएनए है, पूरे शरीर का डीएनए उसके माँ बाप से मैच कर गया, लेकिन सिर्फ हार्ट ही था जिसका डीएनए उसके माँ बाप से मैच नहीं किया। तो ये जो केस है अभी भी पेंडिंग है
इसका कोई भी निष्कर्ष नहीं निकाल पाई है सीबीआई, और सीबीआई के पास कोई क्लू नहीं है। अब इसमें किसकी गलती है वो तो आगे की जो जांच होगी उससे पता चलेगा। तो दोस्तों, आज ये कहानी यहीं समाप्त करता हूँ और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।